जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। अब हम निकले हैं आज वृंदावन धाम के लिए दर्शन करने के लिए। इस वक्त हम पलवल के बस स्टैंड पे खड़े हैं और आज हम आपको वृंदावन का पूरा धाम और पूरी यात्रा कराएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है नरेश। जय जय श्री राधे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन धाम श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु के संपूर्ण 16वें अवतार श्री कृष्ण भगवान के आज हम आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वृंदावन धाम। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है पीछे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था और यहाँ पे अब कितनी भीड़ लग चुकी है पीछे की तरफ। और बिहारी जी के मंदिर में हम आपको लेके चल रहे हैं। आइए धीरे धीरे आपको दर्शन करवाते रहेंगे। जैसे जैसे भीड़ आगे चलती रहेगी वैसे वैसे हम आपको दर्शन करवाएंगे। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण का काले रंग के पत्थर का विग्रह यानी मूर्ति है। इस मूर्ति में राधा कृष्ण दोनों की छवि है, इसलिए बांके बिहारी जी के आधी मूर्ति को महिला और आधी मूर्ति को पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति की कुछ हैरान करने वाली बातों में से एक बात यह भी है कि बिहारी जी के हाथों की नसें भी दिखती हैं। जैसे किसी जीवित इंसान के बाल बढ़ते रहते हैं, वैसे समय समय पर ठाकुर जी की प्रतिमा के घुंघराले बालों की भी कटिंग होती है। दर्शन करने वाले चाहे किसी भी दिशा में खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आंखें हमेशा भक्तों की तरफ रहती है। यह मंदिर का चमत्कार है। बताते हैं कि श्री हरिदास जी निधि वन में बैठकर श्री कृष्ण भजन किया करते थे और उनके भजनों को सुनने के लिए श्री कृष्ण हमेशा आया करते थे। एक दिन हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, आप हमेशा अकेले क्यों आया करते हो? अगले दिन श्री हरिदास जी का भजन सुनने श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने हरिदास जी के भजनों से रीझ कर कहा कि मैं और राधा रानी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी बोले कि प्रभु, मैं एक संत हूँ, आपके लिए तो मैं वस्त्र ला दूंगा, लेकिन देवी राधा जी को मैं कहाँ से वस्त्र पहनाऊंगा? भक्त के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण और राधा रानी एकाग्र होकर एक विग्रह में बदल गए। वही श्री कृष्ण और राधा रानी विग्रह श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थित है। बांके बिहारी जी की मूर्ति को साल में एक बार मंदिर के बाहर चौक में निकाला जाता है। बांके बिहारी मंदिर का पर्दा हर 2 मिनट में बंद व खोला जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बिहारी जी की मूर्ति को भक्त एकाग्र होकर अगर ज्यादा देर तक देखते हैं तो बिहारी जी प्रेम वश में होकर भक्त के साथ चल जाते हैं। मंदिर की मान्यता के अनुसार भक्त कभी आंखें बंद करके पूजा नहीं करते, बल्कि बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारते हैं। कहते हैं कि बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है कि भक्त को अपनी ओर खींचता है। उनकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। उस दिन सौभाग्यशाली भक्त को ही उनके दर्शन होते हैं। बांके बिहारी नाम श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण को दिया था। श्री कृष्ण की हर एक मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष पर कमर टिकाए और एक पैर में दूसरा पैर फंसाए हुए खड़े होने की मुद्रा को श्री बांके बिहारी कहा जाता है। कहीं छोटे से कृष्ण कन्हैया बांसुरी के वजन से थक ना जाएं, इसलिए श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं दी थी। मतलब बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है। वृंदावन के कन कन में श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीलाओं का वर्णन है। जो भक्त श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो एक अलौकिक शक्ति को अपने साथ अपने वश में करके ले जाते हैं। बांके बिहारी कोई मूर्ति नहीं है, यह साक्षात प्रकट हुआ राधा रानी और श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। मीरा जी श्री कृष्ण की प्रतिमा को गोद में लेकर भजन गाती थीं। वह प्रतिमा नाथ द्वारे में स्थित है, जो वृंदावन से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और वह प्रतिमा और श्री बांके बिहारी वृंदावन की प्रतिमा बिल्कुल एक जैसी हैं।
वृंदावन से सैकड़ों किलोमीटर दूर नाथ द्वारे मंदिर में रखा हुआ रथ, जिसे रोजाना साफ सफाई करके रखा जाता है, कहते हैं रोजाना उसके पहियों पर वृंदावन की मिट्टी पाई जाती है। बांके बिहारी की एक झलक दर्शन से इंसान गौलोक को प्राप्त होता है। वृंदावन धाम की भूमि रहस्यमयी भूमि है। अगली वीडियो में हम आपको रंगनाथ जी मंदिर के दर्शन करवाने ले चलते हैं। बिहारी जी के दर्शन आपको करवाए हैं। आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं।